हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। हम आपको इसके पहले पढ़ा चुके थे मैट्रिसेस, और आप जो पढ़ रहे हो क्लास का वो है एफ वाई बी बी आई तथा एफ वाई बी एम एस, दोनों का कॉमन टॉपिक है। यानी इसके पहले हमने मैट्रिसेस पढ़ाया था, वो अच्छे से आप पढ़ भी चुके थे। दोनों का कॉमन टॉपिक है, सेम वही क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के, और आपको कोई डिफरेंट आपको नहीं मिलने वाला है कि उसमें बस मेथड सीख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके पहले वाले हम लेक्चर में बताए थे कि मैट्रिसेस को हम खत्म कर चुके हैं, उसमें कुछ और है। लेकिन उससे पहले हमें ज़्यादा जरूरी है डिटर्मिनेंट्स पढ़ना, क्योंकि मैट्रिसेस इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज़ है। तो इसीलिए पहले हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो हमारा आगे बचा हुआ उसको मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें क्या है कि डिटर्मिनेंट्स पढ़ना आज इसका इंट्रोडक्शन है, यानी डिटर्मिनेंट्स होता क्या है यही सीखते हैं। इसके बाद कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स लेसन है, आज लेसन जो है वो बहुत ही आसान है। आप इनको जैसे पीछे मैट्रिसेस पढ़ के आए थे वैसे डिटर्मिनेंट्स है, इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फार्मूला बहुत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको सीख कर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए फिर हम पहले इसको सीखते हैं कि टॉपिक इसमें क्या क्या पढ़ना है, कि हमें जो पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स में वो क्या टॉपिक है। केवल 3 टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि ज़्यादा आपको पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3, यानी 2 3। देखो इसमें दिया गया है कि ऑर्डर जो पढ़ना है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 और 3 का, यानी हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है केवल 2 ऑर्डर का। इसमें 2 3 4 भी ऑर्डर होता है, लेकिन केवल आपको 2 ऑर्डर पढ़ना है, बहुत छोटा, केवल 2 ऑर्डर, 2 और 2 का, ऑर्डर 3 का। यानी अभी आपने पढ़ा था पीछे मैट्रिसेस 2 ऑर्डर 3, यानी एक 2 into 2 का ऑर्डर पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। वही सेम है, बस यहाँ पर क्या पढ़ोगे 2 और 3, यानी ऑर्डर 2 पढ़ोगे और 3 पढ़ोगे। इससे ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे फिर लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आपको बताएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्रैमर रूल्स है, यानी कुछ इक्वेशंस आपको मिलेंगे तो इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल, और पेपर में सबसे ज़्यादा बार यही आपसे पूछा गया है। कोई इक्वेशन अगर दिया गया रहता है तो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल है। तो आपको ये पढ़ना है टॉपिक, यानी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल को पढ़ना है। तो क्रैमर रूल आपका बहुत फेमस है और बहुत ही आसान है, एक बार आप पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है और आसानी से समझ लेना, इसके बाद जैसा क्वेश्चन हो अप्लाई कर देना। चलिए आगे हम अब पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स, यानी जो पहला टॉपिक था उसको पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3, यानी हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 2 और 3 का। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो लिखा है, हम पढ़ देते हैं। एक देखो लिखा हुआ है कि वी हैव सीन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज associated with rectangular arrangement of mn elements in m rows and n columns, यानी आपके पास कोई मैट्रिसेस मिल जाए, उसमें क्या हो, मैट्रिसेस में होने पर कितने एलिमेंट्स हो, mn, यानी इस प्रकार हम क्या करें, उसको व्यवस्थित कर दें कि उसमें mn लिखा हुआ, mn क्या हो, एलिमेंट्स हो, और जिसमें कह रहा m रोज हो, तो रो आप जानते हो, एंड n कॉलम्स हो। कह रहा फर्दर इफ m इक्वल n, यहाँ पे n है तो यही इसमें कह रहा n है, यानी f जो होगा फर्दर कि m इक्वल n होगा, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। फिर कह रहा इट बिकम्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये क्या होगा, जो आपको प्राप्त हो जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी हमने पीछे आपको मैट्रिक्स बताया था जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज सेम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो
एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम, यानी आपस में बराबर होते हैं। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, लेट अस मान लेते हैं इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का कॉन्सेप्ट आपको डिटर्मिनेंट्स पे यूज कर लेना है। कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए जो हो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इट्स डिटर्मिनेंट्स इज डिनोटेड बाई, ये यहाँ पे ऐसा सिंबल आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार डिनोट्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ कह रहा है अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोई भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट्स में नहीं लिख सकते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को चाहिए, आगे हम सीखते हैं इसमें कि डिटर्मिनेंट्स के लिए चलिए एक पेज ले लेते हैं, हम सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स है कोई, सपोज कर लीजिए एक आपको मिल जाए यहाँ पर मैट्रिक्स, ये ए बी सी और डी मिल गया। अब सबसे पहले ये क्या मैट्रिक्स था, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट्स ए देना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ए लिख दिया जाए, या इसको डिनोट्स करते हैं, या ऐसे लिख दिया जाए। तो देखो ये सिंबल है, पीछे हमने इसका बताया था कि ये डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट सिंबल ऐसे होता है, तो आप डिटर्मिनेंट्स कैसे लिख दीजिए, ऐसे ए बी सी और डी, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स। तो आपको ऐसे कोई भी डिटर्मिनेंट मिलता है तो यानी मैट्रिक्स मिलता है तो हम उसको डिटर्मिनेंट्स में, बस यहाँ पर क्या होता है ब्रैकेट्स बड़ा वाला रहता है, यहाँ पर क्या होगा मॉडुलस जैसे निशान पड़े होंगे, दो लाइन ऐसे खींच दीजिए, लेकिन इसको अंदर की ओर इस तरह ना खींचिए, यानी इसको बंद मत करिए, तो आपका इस तरह यानी बने रहेगा। तो कहीं भी होगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डिटर्मिनेंट्स में ये एलिमेंट्स मिलते हैं, तो एलिमेंट्स मिले उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन, तो चलिए इनको सॉल्व कर दें। अब हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट मिलता है तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि इसका जो ये डिटर्मिनेंट्स मिल रहा है आपको इस स्थिति में, चलिए ये है, तो सबसे पहले आप देखो ए अगर एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट ए ले लेते हैं, तो इसके सीध में इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस सर वाले से क्या कर दीजिए, एक सेकंड गलत हो रहा, ये हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आपको करना है। कोई मिलता है तो क्रॉस, बस आपको क्रॉस बीच में क्या लगा देना, माइनस का। तो चलिए ए क्रॉस क्या होगा, डी, और माइनस फिर लिख सकते हैं सी क्रॉस कितना, डी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए डी माइनस कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स मिलता है तो हमेशा ऐसे ऑर्डर 2 इंटू का, यानी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स है, तो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए से डी का, यानी सीधा सीधा नहीं हुआ, ए से डी का करिए और सी से किससे करिए, बी कर दीजिए, कोई भी होगा चाहे जैसा, आपको आसानी से आंसर ले सकते हैं। चलिए एक गिनती को हम ले लेते हैं, ऐसे नंबर में एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि और आपको समझ में आए। एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में ले लीजिए, ओ डिटर्मिनेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट्स हमने ऐसे ले लिया, एक डिटर्मिनेंट्स ए ले लिया, तो 1 2 5 8 ये लिख मिला जाए। तो आपको क्या करना है, अभी हमने बताया कि इसमें मिलने पर आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इससे, तो 1 से 8 में अगर 1 इंटू 8 हो जाएगा, हमेशा क्या हो बीच में माइनस लगाएंगे ऑलवेज, 2 इंटू कितना 5 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो -2 हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको मिलता है ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक। तो ये किसका था, ऑर्डर 2 का था। देखो ऑर्डर 2 का मतलब कि इसमें देखो कितने 2 इंटू 2, 2 रो है 2 कॉलम है, देखो 1 2 2 रो हो गया, 1 2 2 कॉलम हो गया। यही इसमें ध्यान देना है कि ऑर्डर 2 मिलता है तो बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, जैसा हो तुरंत आंसर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स का सिंबल हटा देते हैं। मतलब जैसे ये डिटर्मिनेंट्स मिला, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो डिटर्मिनेंट का सिंबल हट गया, सेम इसमें भी ये सिंबल लगा हुआ था, तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया और देखो तुरंत डिटर्मिनेंट का सिंबल हटा देते हैं। चलिए हम ऑर्डर 3 का पढ़ते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा ऑर्डर 3 का। अगर आपको मिल जाए कि ऑर्डर 3, अगर ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट्स मिलता है तो सपोज कर लीजिए सेम वही फॉर्मेट में है कि एक ऐसे हो कि एक मैट्रिक्स हो, मान लिया जाए A1 A2 A3, फिर देखो B1 B2 B3 C1 C2 C3,
ये हो, इस पे लिखा गया। अब इसको अगर हमें लिखा गया है तो इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं वही हमें सीखना है डिटरमिनेंट्स। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और आप सीख लीजिए कि अगर कोई भी मिलता है तो ऐसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं ज़रूरी है कि आप कैसे इनको रिमेंबर कर लें कि आसानी से। तो याद रखिएगा, पहला क्या होता है, पोजीशन प्लस होता है, दूसरा क्या होगा, माइनस होता है, फिर प्लस, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में चलता है। ये प्लस है, फिर देखो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये माइनस है तो ये क्या प्लस होता है, यानी इस वैल्यू पे ले जाओ प्लस, यहाँ पे जो वैल्यू होती है सेकंड पे वो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, फिर ये माइनस, फिर क्या होगा, प्लस होगा। ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि अभी सिंबल हमें साइन लेना पड़ेगा, तो साइन लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद अगर तो प्लस है तो नीचे वाला माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही आपको सिंबल याद रखना, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इतना तो आप समझ लिए। अब यही चीज़ हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 में अगर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो देखो डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए। अगर डिटर्मिनेंट्स ए ले लिया तो देखो ये कितना होगा, या ऐसे लिख दिया जाए तो डिटर्मिनेंट्स ए हो गया। अब आप डिटर्मिनेंट्स भी लिख दीजिए, यानी ये जो मैट्रिसेस है उसका सिंबल हटा दीजिए। तो A1 A2 A3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए, A1 A2 और A3 हो गया। फिर देखो लास्ट में इसका सेकंड रो में कितना लिखा हुआ है, B1 B2 और B3 हो जाएगा, फिर C1 C2 C3, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना है, यानी इसको एक्सपेंड करने का मतलब जैसे अभी पीछे एक्सपेंड किए थे, डिटरमिनेंट का सिंबल हटाए थे, वैसे इसको भी हटाना है। तो इसको कैसे हटाते हैं एक बार फिर ध्यान से सीख लीजिए, अब कभी नहीं भूलोगे। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रो ले लेते हैं। फर्स्ट रो ले लीजिए। अगर आप फर्स्ट रो ले लोगे, सिंपल सा है कि अगर फर्स्ट रो यानी ये रो ले लीजिए, इस रो को अगर ले लेते हैं तो आप इसका पहला एलिमेंट ए है, A1 ले लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना है, इसको एलिमेंट लेने के पश्चात जब ये एलिमेंट हमने ले लिया तो इसके सीध में जो आएंगे वो एलिमेंट मत ले। जैसे A1 के सीध में कौन कौन, ये एलिमेंट आ रहे हैं, और देखो यहाँ से ये हो गया, फिर इसके बाद ये एलिमेंट आ रहे हैं, ये एलिमेंट आएंगे नहीं सीध में। देखो जो एलिमेंट सीध में आ रहे हैं उसको आपको नहीं लेना, तो हमने ये एलिमेंट आ गए, इसको सीध में नहीं लिया, इसके बाद ये। अब इसके बाद इसको क्या कर, माइनर डिटर्मिनेंट्स में लिख दीजिए। जैसे ये वाला है तो इसको ऐसे लिखोगे, A1 हमने एलिमेंट लिया, इनके सीध में ये आया और ये आएगा, तो इनको छोड़ दीजिए, जो सीध में नहीं आ रहे उसको आपको माइनर डिटर्मिनेंट्स लिख दीजिए। जैसे ये नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखो, B2 और C2 हो जाएगा, और B3 और कितना होगा, C3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हमने एक सिंबल आपको बताया था कि ये सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो पहला तो हमने प्लस लिया, अब किस सेकंड पे आते हो तो आप A2 ले लीजिए। तो A2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस। अब सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन इसको एक चीज़ ध्यान देना है कि अब की देखो ये इसके सीध में जो आ रहा है, अगर हमने A2 ले लिया तो ये वाला सीध में आ रहा है, और ये सीध में आ, जो सीध में नहीं आता वही वैल्यू हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ले लेना। चलिए हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ये लिखा हुआ B1 और क्या लिखा हुआ, C1 लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, ये भी सीध में नहीं, तो ऐसे थोड़ा सा B3 और C3 होगा। फिर आगे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना A3 है, A3 ले लिया। अब कौन सा हमें लिया जाए, सेम वही मेथड अप्लाई किया जाए, इसको हम सीध में यहाँ ला के कर दे, तब ये सीध में आ जाएगा, ये वाली सीध में लाइन आ जाए। तो ये दोनों नहीं आ रहा है, जो सीध में नहीं आ रहा वही हम क्या करें, माइनर डिटर्मिनेंट्स पे लिखते हैं। तो चलिए माइनर डिटर्मिनेंट्स लिखिए, ये क्या हो जाएगा, B1 होगा, और यहाँ पे कितना है, ये C1 हो जाएगा, और फिर कितना है, B2 है और C2 है। ये इतना लिख दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी आसानी से आप इसको क्या कर सकते, अब इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने इसको हटा दिया। तो एक्सपेंड करते समय बस ये चीज़ ध्यान देना कि हम कैसे, जो सीध में आता है उनको हम नहीं लेते, जो सीध में नहीं आता उसको एक माइनर डिटर्मिनेंट्स में इसको लिख देते हैं। तो माइनर डिटर्मिनेंट्स हम लिख दिए। अब इनके बाद क्या करते हैं, फिर वही जो ऑर्डर 2 × 2 का बताया था आपको, वही ऑर्डर सेम अप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि आपको इस ये लिखा हुआ है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराना, इसको इधर, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो चलिए लगाते हैं, A1 हो जाएगा, तो ये होगा B2 और C3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस B3 और C2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस A2 हो जाएगा, और फिर अब डिटर्मिनेंट का सिंबल हटा देंगे लास्ट में, ये वाली वैल्यू इधर गुणा कराइए, इसको इधर गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा B1 C3, और इसके बाद इस तरफ गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, माइनस
B3C1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, इसका अगला स्टेप थी प्लस है, फिर ये प्रोसेस A3 है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब में, यानी जो एलिमेंट्स मिलते हैं उसमें हमेशा क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है इसमें डिटरमिनेंट से, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे। तो देखो क्या लिख दिया, ये B1 हो जाएगा और C3 माइनस B2 और क्या होगा, C1 होगा। ऐसे कोई भी आपको मिलता है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट्स, तो उसका हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम ये मेथड एक आपने समझ लिया, चाहे जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले। चलिए हम एक एग्जाम्पल्स लेकर समझ लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए तो क्या होगा। पहला एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सेम ऐसे एक डिटरमिनेंट्स 1 2 5 3 8 2 1 3 6 ये लिखा हुआ है, इसी को आपको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने बताया, तो अगर हमने जो बताया वही आप अप्लाई कर दीजिए। आप सबसे पहले क्या यहाँ पर ले लीजिए 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 है। अब 1 के सीध में अगर हम इसमें ये लाइन खींचते हैं तो देखो ये सीध में आ गया, और दूसरा देखो इसके सीध में खींचेंगे तो ये आएगा। तो हमने ये चीज़ बताया था, जब माइनर डिटरमिनेंट्स लेते हैं तो उनके सीध वाली वैल्यू को नहीं लेते। तो एक हमने ऐसे डिटरमिनेंट्स बनाया, ये सीध में आ गया, ये सीध में, तो 8 3 2 6 ये सीध में नहीं तो नहीं लेते। फिर इसके बाद दूसरे अगले पे आते हैं, इस वाले सेकंड पे, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो -2 ले लिया। अब देखो जो सीध में आ रहा है ये इसके सीध में आ रहा है, इसको नहीं, और यहाँ पे जो आगे है उसको आगे लिखेंगे, 3 1 2 6 हो गया। फिर आगे बढ़िए इस पे, तो इस पे आते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ आने पे ये वाला सीध में आ गया, तो ये दोनों नहीं आ रहे, तो इनको हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। तो हमने बताया था प्लस माइनस प्लस याद रखना, तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए और आगे इसको कितना है, 5 है, फिर ये सीध में आ गया, तो ये 3 1 8 3 हो जाएगा। अब इनको क्या करिए कि इसका मान 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 से 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 48 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो 6 हो जाएगा, -2 होगा, और 6 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 6 3 जा कितना होता है 18 हो जाएगा, 1 2 जा 2 होगा, फिर +5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और 8 1 जा कितना 8 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 लिखा हुआ है, इसको हम 48 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 होगा, -2 इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप इसको बढ़ाओ, 42 से 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा 42, और 16 से 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा। अब एक चीज़ आप जानते हो, पहले प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होता है, यानी ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 42 में 5 ऐड करेंगे तो कितना 47, और -32 आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5, और 4 है, 4 में से 3 बन जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे चाहे जो क्वेश्चन हो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले। आपको बस याद रखना है कि एक्सपेंड करते समय पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, तो जो वैल्यू हम लेंगे उसके सीध में वो वैल्यू नहीं आना चाहिए। चाहे जैसा क्वेश्चन, आसानी से आंसर आप सॉल्व कर लोगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और इसमें जान सकते हो कि अगर ऐसी क्वेश्चन आपको मिले तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने इसके मेथड से बताया, यानी रो 1 से इसका एक्सपेंड कर दिया, मतलब ये रो फर्स्ट है, इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। हम इससे भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी R2 से भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो हम चलिए एक और करके दिखाते हैं इसी पर कि इसका आंसर 15 आया था। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये याद होना चाहिए, ठीक। अब कि हम R2 से इसका एक्सपेंड करते हैं, मतलब R2 का मतलब एक्सपेंड करने का मतलब हो जाएगा कि सेकेंड रो से करते हैं। तो सेकेंड रो से करते हैं, तो आप देखिए अगर ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और इसको हम इस पे ले आए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस पे 3 से कर रहे हैं स्टार्ट, यानी फर्स्ट रो से। जब फर्स्ट रो से स्टार्ट करोगे आंसर कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना ये कितना है, अभी हमने बताया था प्लस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी सिंबल एक आपको बताए थे इसके पहले, तो आपने पढ़ा था प्लस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये बताया था। तो अब देखो ये इस पर आ रहा है, तो इस पर क्या होता है माइनस होता है। अब सेम वही बोले, जो इसके सीध में आते हैं उनको ना लीजिए,
जो सीध में ना है उसको माइनर में लिख दिए, ये सीध में आइए तो यहाँ पर 2 है ऊपर और नीचे 3 है, और कितना है 5 है और 6 हो गया। फिर देखो ये क्या होता है, बीच में प्लस लिखा हो तो प्लस लगाइए, फिर 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखा। तो अब हम इसको इस पे ले आए, क्योंकि ये इस पे आ जाएगा तो कौन सा नंबर है जो इनके सीध में नहीं आते वही हमें हमेशा लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 5 है और 6 है। आगे बढ़िए, फिर इसके बाद लास्ट में कितना है, देखो माइनस है, तो अगर माइनस है तो हम क्या लिख लेंगे माइनस, तो इस पर कितना है, अगर इस पोजीशन पे आ गए यानी यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर कितना लिखा 2, तो आप 2 लिखिए और इसके बाद माइनर डिटरमिनेंट्स लिख दिए। तो इनके सीध में आ रहा है तो 1 और 1 2 3 हो जाएगा। बस आप इन्हीं को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -3 इसको डायरेक्ट में 6 2 जा कितना 12 होगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, अब +8 होगा, 6 में 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 से 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और -2 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। पीछे अभी बताए थे हमेशा बीच में माइनस लगाते हैं। चलिए -3 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट के 15 में से 12 घटाओगे तो कितना -3 हो जाएगा, अब +8 और इसको घटाएंगे तो कितना 6 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया, कहोगे 1 आ गया, और -2 और 3 में से 2 घटाइए तो 1 आ गया, गुणा कराइए 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा, तो +9 और +8 और -2 और जोड़िए 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और -2 सब्ट्रैक्ट 15 नहीं सॉरी 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 और -2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा आंसर, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। तो ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया तो ऐसे R3 भी लेकर सॉल्व कर सकते हो किसी से भी कोई, और C1 ये C1 है तो C1 से भी लेकर, लेकिन हमने जो पहला वाला बताया था यानी R1 से आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करना है, तो हम किसी से एक्सपेंड कर लेंगे चाहे जैसा आंसर आ जाएगा। तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इसको कैसे फॉलो करते हैं, कि क्वेश्चन को कैसे हम फॉलो करके सॉल्व करते हैं वो आपने सीख लिया। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।